प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की सबको। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। हम मैरिज सर्टिफिकेशन का जो कोर्स का जो प्रोग्राम है हमारा, जिसको हम ये भी कहते हैं मैरिज विदाउट रिग्रेट्स, ये हमारी किताब भी है, खेद रहित विवाह। ये भी किताब का एक शीर्षक है। और इस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो इस किताब का अध्ययन हम लेसन्स के साथ करते हैं। लेसन 1 या पार्ट 1, 2, 3, 4, हर एक पार्ट या हर एक लेसन 5 दिनों में डिवाइडेड होता है, 5 डेज। हमने ऑलरेडी लेसन 1 कर लिया है। लेसन 2 यानी पार्ट 2 हम अभी शुरू कर लिए। उसका उसका दिन एक पिछली बार कर लिया, हालांकि पिछले हफ्ते में नहीं आ पाया, और उसके पिछले हफ्ते हमने लेसन 2 का पहला दिन किया। उसके अंदर हमने क्या सीखा था, क्या टॉपिक चल रहा था पार्ट 2 या लेसन 2 का? स्त्री की भूमिका। हमने देखा था कि पुरुष और स्त्री को परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया, अपनी पहचान में बनाया, अपने रूप में, सब रूप में बनाया। पर लेकिन साथ ही साथ जैसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का अपना अपना रोल होता है। देखो, प्रिंसिपल को ध्यान रखना है। पिता का अपना रोल है, पुत्र का अपना रोल है, पवित्र आत्मा का अपना रोल है। पर लेकिन रोल अलग अलग होने के बावजूद ये नहीं कह सकते कि पिता या पुत्र या पवित्र आत्मा में बड़ा छोटा कोई है, सब बराबर। तीनों गॉड है, तीनों परमेश्वर है। पुत्र भी परमेश्वर है, पिता भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। उसी की पहचान में उसने मनुष्य को बनाया। मनुष्य के अंदर मेल भी है, पुरुष भी है और स्त्री भी है। हमने स्त्री की भूमिका को या उसके रोल को देखा था। तो आज हम दूसरा पार्ट या लेसन 2, उसका दिन 2 देखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास किताब है तो खोल लीजिए, या आप हमारी स्क्रीन जो आपको शेयर स्क्रीन करूंगा मैं, उसको भी देख सकते हो। अपने नोट्स को बनाइए, चर्चा करिए। जो वचन आपको हम दिखाएंगे उसको नोट करिए और जरूर उसके ऊपर चर्चा करिए। ठीक है, आज हम करेंगे दिन 2। दिन 2 है ये कि हाँ, कौन पढ़ेगा इसको? दिन 2 का पहला पॉइंट। तो नहीं, मैं पढ़ देता हूँ सर। आइए हम पढ़ेंगे दिन 2। जब आदम और हव्वा ने पाप किया और भले तथा बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया, तो उससे उनकी जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। क्यों? क्योंकि अब वे पापी हो गए थे। रोमियो 5:12। परमेश्वर का आत्मा उनमें नहीं रहा था। उनकी आत्मिक अवस्था में आए परिवर्तन के कारण परमेश्वर ने उन्हें कुछ और निर्देश दिए, जिन्होंने उनकी भूमिकाओं में उनके कार्यभारों को बदल डाला। हव्वा के आज्ञा उल्लंघन के बाद परमेश्वर ने उससे जो कहा वह नीचे लिखा गया है। इसे ध्यान से पढ़ें, मूल पाठ का अच्छा अवलोकन करें और इसमें उस प्रकार निशान लगाएं जो आपके लिए सहायक हो। ठीक है, पहली बात को याद रखना है, ये आदेश परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी, जो कुछ भी आगे जाकर उनको कहा, ये इसलिए कहा था क्योंकि वो पाप में गिर गए थे। उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया और पापी बन गए। अब ये ध्यान देना कि परमेश्वर का असली मोटिव, ऑब्जेक्टिव क्या है? कुछ समझाना है उनको, कुछ बात को समझाना है कि वो अब वो पाप से
कैसे उनको उद्धार की तरफ लेकर आना है, उनको अपनी पहचान की ओर, जैसे वो बनाए गए हैं उस पहचान को दोबारा स्थापित करने का एक तरीका है कि उसने अपने नियमों को बताया ताकि वो इसको समझे। देखेंगे इसको। तो आज हम पढ़ेंगे कि उत्पत्ति 3:16 को पढ़िए, क्या लिखा, प्रभु ने क्या कहा उनको। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ठीक है। स्त्री से क्या कहा? मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊं। अब इन सब चीजों को आप देखते जाइए कि प्रभु ने किसको क्या कहा। तेरी पीड़ा, तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ठीक है। ध्यान देना कि ये सारी बातें अगर आपको इंडक्टिव बाइबल स्टडी में अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसके बारे में 6 क को लगाओ। 6 क क्या होते हैं? जैसे आज्ञा दी, क्यों, कब दी, कहां दी, कैसे दी, किसको दी। आपको ये सारी बातें जब 6 क लगाए, जितने भी क लगा सकते हो, आपके पास जवाब आने चाहिए। जैसे अभी मैंने बात किया था, ये आज्ञाएं कब दी थी? जब वो पाप में गिर गए। जब वो पाप में गिर गए तब परमेश्वर ने ये आज्ञाएं दी। अब इसके ऊपर सोचना होगा, मकसद क्या है परमेश्वर का, क्यों क्यों उसने ये आदेश दिए। अब ये सारी बातों को समझेंगे। और अभी तक आप सिर्फ पढ़ लीजिए इसको, और हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर कि ये सारी बातें क्यों। दूसरा पॉइंट पढ़िए। पॉइंट टू, मसीही समाज में इस बात को लेकर भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं कि परमेश्वर का इससे क्या तात्पर्य था जब उसने हव्वा से कहा कि उसकी लालसा उसके पति की ओर होगी। इस वक्तव्य के विषय में आप जो सीख सकते हैं, सीखें और फिर उस पर मनन करें। और एक, प्रभु ने क्या कहा था? बस यहाँ पे लालसा क्या बोला गया? तेरी, यहाँ ये वाला पॉइंट है ये। तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह कौन है? पति पत्नी के ऊपर प्रभुता करेगा। ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये इसके ऊपर फोकस करेंगे अभी हम। अभी हमारा फोकस चलेगा सिर्फ स्त्री की ओर। स्त्री की ओर, स्त्री के लिए क्यों ये आदेश दिया गया। ठीक है। अब पति या पुरुष के बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ इसके ऊपर है। तो इसके लिए पढ़ने के लिए लालसा शब्द के ऊपर ध्यान देंगे। ए पॉइंट को पढ़िए। ए पॉइंट। लालसा, लालसा शब्द का शब्द अध्ययन करें। यदि यह आपका प्रथम प्रिसेप्ट कोर्स है तो शब्द अध्ययन के विषय में निर्देश अपनी बाइबल का अध्ययन कैसे करें के काला अक्षर भैंस बराबर नामक अध्याय में दिए गए हैं। यदि असल में इस कदम को, इसको काला अक्षर भैंस बराबर कह सकते हो। कई लोगों को बाइबल पढ़ना नहीं आता, तो हमारी एक कोर्स है अलग से, वो भी कभी करेंगे, हाउ टू स्टडी द बाइबल। ठीक है, वो भी एक कर लेंगे कभी। जैसे ये मैरिज वाला कोर्स है, हाउ टू स्टडी बाइबल, वो बहुत जरूरी है। जैसा कई लोगों के लिए बाइबल एक काला अक्षर भैंस बराबर जैसा है, उनको पता ही नहीं चलता ये सब कुछ क्या है, कैसे पढ़ना है। जैसे मैंने आपको कहा कि कुंजी शब्द लगाते हैं, कुंजी शब्दों के साथ साथ आपको वो सवाल 6 क लगाने हैं कि क्या बोल रहा है। साथ साथ में कई बार आपको कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जैसे लालसा। लालसा मतलब असली लालसा का मायना क्या है। लालसा का
ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर लालसा का क्या उपयोग किया गया था, उसको कहते हैं वर्ड स्टडी। या कुछ बाइबल्स के अंदर कॉन्कॉर्डेंस होती हैं। कॉन्कॉर्डेंस क्या होती है, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? डिजायर। कॉन्कॉर्डेंस बाइबल होती है, जो कि हाँ, क्रॉस रेफरेंसेस होते हैं, वर्ड का मीनिंग होता है। आप ओके। ऐसी कुछ बाइबल को या ले सकते हो, मैं आपके लिए मदद करता हूँ कि इसे आपको भी करने का, आप अपने आप कर सकते हो कि लालसा का मतलब क्या है। देखो, इसको इब्रानी भाषा में इसके दो शब्द हैं। अगर आप इसको स्टडी करेंगे, अंग्रेजी में कहता है डिजायर। डिजायर का मतलब लालसा, ये हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ, डिजायर यानी इच्छा रखना। इच्छा इच्छा। अगर आप कॉन्फिडेंस में देखेंगे यहाँ पर ना कि ये कॉन्फिडेंस, ये एक इब्रानी शब्द है। ये अंग्रेजी में बोलेंगे हिब्रू शब्द है। ये शब्द होते हैं, ये H8669, ये मतलब कि एक वर्ड के ऊपर डीप स्टडी की इसकी होती है। इब्रानी शब्द है टेशुका। ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने, टिश्यू का। टेशुका। ओके, टेशुका कहाँ पे लिखा, तुमने पढ़ा? अच्छा अच्छा, मैंने कहा तुमने भी स्टडी करी है। इसका मतलब क्या है? लॉन्गिंग, बहुत तीव्र इच्छा रखना, बहुत तीव्र इच्छा रखना, बहुत तीव्र डिजायर रखना। ऐसे ठीक है? पानी लाओ, बोतल वाला। हाँ जी। अब इस जो इब्रानी शब्द है, इब्रानी शब्द का मतलब ये है किसी बात की बहुत ज्यादा इच्छा रखना, बहुत तीव्र इच्छा रखना। वो इब्रानी शब्द, एक और इब्रानी शब्द है इसके अंदर जो मैंने आपके सामने रखा था, ये है शुआक। शुआक कहेंगे या पता नहीं कैसे पढ़ोगे इसको, शुआक। ये नंबरिंग भी, ये भी इब्रानी शब्द है। इसका वर्ड का है, ये नंबर होता है, और ये इब्रानी वर्ड है। उसके अंदर कहता है कि जो तुम्हारी इच्छा है ओवरफ्लोइंग है, यानी कि जैसे बाढ़ की तरह पानी बहुत जोर से आना, बाढ़ की तरह आपकी इच्छा जो है बाढ़ की तरह आती है। सोचो, आपका आपकी इच्छा, जैसे ना जनून, आपका इच्छा, आपको कुछ करने का जनून हो जाना। जैसे कोई चीज पाने के लिए बड़ी लोगों की डिजायर रहती, मुझे ये चाहिए वो यानी चाहिए। लगातार फ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग, इसको लगातार। ये कोई वन टाइम की बात नहीं है कि एक बार की आपकी डिजायर हुई वो खत्म हो गई। नो, जिंदगी भर जब तक आपकी सांस चल रही है, आपकी वो तीव्र इच्छा लगातार बनी रहती है। ये कुछ ऐसे करके इसका मतलब निकलता है, जो कि इब्रानी भाषा के अंदर है। ये आप तब कर सकते हैं जब आप इसको वर्ड स्टडी में जाएंगे। अगर आपने एक शब्द को एग्जैक्टली उसका ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर इसका क्या मायना था, तो इसको क्यूरियोसिटी भी तो बोल सकते हैं, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी भी कह सकते हो। यस, क्यूरियोसिटी, डिजायर, बहुत सारी, बहुत क्यूरियोसिटी तो होती है कुछ चीज को समझने की बात है। कुछ जानना है तो उसके लिए क्यूरियोसिटी जो होती है कुछ चीज को समझना है। डिजायर का मतलब है किस चीज को पाना है, किस चीज को ओवरकम करना है, ओवरफ्लो करना है, ये कुछ ऐसा है। ठीक है? तो इंटरेस्टिंग है ये। अगर आप इसको जैसे टू रन आफ्टर, एक इसका और वर्ड का मतलब निकलता था टू रन आफ्टर और रन ओवर, जैसे दौड़ लगाना, दौड़ के किसी चीज को पाना, मेहनत करके, परिश्रम करके, ओवरफ्लोइंग। इस ऐसे कुछ इसके मायने निकलते हैं कि स्त्री की इच्छा। अब थोड़ा सा आइडिया लगाइए, जब उसने कहा प्रभु का वचन 3:16 के अनुसार, आपको क्या लगता है कि वो क्या है वो इच्छा? ये पुराने नियम में इसका क्या उपयोग है? इसका पहला पॉइंट पढ़ लीजिए जरा। इसका लालची। पहला पॉइंट है, इसका लिप्यंतरण और परिभाषा, इसकी संदर्भ संख्या भी लिखें। वो तो मैंने लिख दिया आपको,
संख्या ये है, जैसे इब्रानियों का 8 6 6 9, वो आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको मिलेंगे सारे। इसका प्राइमरी दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, इसका प्राथमिक मूल, और जो प्राथमिक मूल आपको मैंने क्या बोला था, ये वाला प्राथमिक इसका वर्ड है, ये वाला। इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल किसी चीज को बहुत गहरी लॉन्गिंग, डिजायर, किसी चीज को पा जाना, किसी चीज को समझना, जैसा और बहती हुई धारा की तरह, ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग डिजायर है आपकी। आपको जनून सा लगा हुआ, ये करना ही करना है, ये पाना ही पाना है, इसके लिए मुझे कुछ भी और ये लगातार आपके मन के अंदर वो बोला, आपकी स्पिरिट है, आपको ये करना ही है। इसको ये वाली डिजायर है, वो वाली डिजायर है, इसको समझना होगा। ये इच्छा की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये बाइबल स्टडी करने का मतलब है इसे, ठीक है। तो अब ये देखेंगे पुराने नियम में इसका जो कैसा उपयोग किया, पुराने नियम में कैसा इसका उपयोग किया गया। इस पॉइंट को पढ़िए, बी पॉइंट को। आपने देखा है कि लालसा के लिए प्रयुक्त इब्रानी शब्द का उपयोग पूर्ण पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति 3:16 के अतिरिक्त केवल 2 अन्य स्थानों पर हुआ है। यह ध्यान देने से कि इस शब्द का उपयोग किस प्रकार हुआ है, आपको उस वक्तव्य तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी की व्याख्या करने में सहायता मिलेगी। इसलिए इस शब्द के प्रत्येक उपयोग को देखें, अपनी जानकारी को लिखें और इस पड़ाव पर आप जो भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं उसे लिख लें। ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखें कि सर्वोत्तम व्याख्या तभी हो पाती है जब आप यह देखते हैं कि किसी लेखक ने किसी शब्द का उपयोग किस प्रकार किया है। इसलिए लेखक द्वारा उस शब्द के उपयोग को अवश्य देखें और उस पर विशेष ध्यान दें। विख्यात भाषा शास्त्री और बाइबल अनुवादक ने यह जानकारी प्रदान की है। शब्दों का अर्थ उस संदर्भ में निर्धारित होता है जिसमें उनका उपयोग किया जाता है। और वैसे दूसरे शब्दों में कहें ना, किसी भी वर्ड को, किसी भी शब्द का मायना निकालना तो पहले कॉन्टेक्स्ट को देखो, विश्व संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में ये बोला जा रहा है, ठीक है। अगर संदर्भ आपको समझ में आ गया तो फिर वर्ड का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। कई बार हम अगर बिना संदर्भ को या कॉन्टेक्स्ट को समझे हम वर्ड को अकेले में ना, इन आइसोलेशन अगर वर्ड को पकड़ेंगे तो आपका मतलब कुछ का कुछ निकल जाएगा। इसीलिए कॉन्टेक्स्ट को पकड़ो। तो अगर आप उत्पत्ति 3:16 और इसके अंदर से पढ़ते हैं तो आप बताइए। अब मेरी ट्रांसलेशन थोड़ी अलग भी हो सकती है क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन ट्रांसलेशन है, कोई बात नहीं। आप इसको उत्पत्ति 3:16 से बताइए मेरे को कि ये वाला जो लालसा है, अपनी बाइबल में पढ़ो कि 3:16 में फिर स्त्री से प्रभु उसने कहा, यानी प्रभु ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा। हम्म, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तेरी लालसा तेरे पति के लिए होगी किंतु वह तुझ पर प्रभुता करेगा। अब यहाँ पर ये लालसा वर्ड यहाँ पर फिट होता है, लालसा। ये लालसा का क्या अभी आप इसको इसको कॉन्टेक्स्ट को देखिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है, परमेश्वर ने क्यों उनको आज्ञा दी, अभी हमने शुरू किया था, शुरू शुरू में पढ़ा था क्या, क्यों उनको या किस संदर्भ में ये बोला गया, क्योंकि इनकी हालत अभी जब क्रिएट किए गए थे क्या हो गया था इनके साथ, पाप में पड़ गए। जब पाप में पड़ गए तो परमेश्वर ने क्या करना शुरू किया, आज्ञाएं देनी शुरू कर दी। क्यों आज्ञाएं दी, ताकि पाप को जान जाए। पाप क्या चीज है, पाप क्या होती है, आज्ञा का उल्लंघन करना।
अगर आपको, इनको पता ही नहीं है क्योंकि इनोसेंट थे वो लोग, आदम और हवा इनोसेंट है, इनको पता ही नहीं कि पाप क्या होता है। अब पाप क्या है इनको समझाना है, इसलिए आज्ञा दी गई। आज्ञा दी गई क्या? जो भी आज्ञा दी गई कि पत्नी को क्या बोला, या फिर से और पढ़िए यहाँ पर, लालसा, लालसा उसके माइंड के अंदर क्या आएगी, अभी क्या लालसा आएगी उसको? और इसमें लिखा हम्म, है कि और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। क्या लालसा है? लालसा का क्या मतलब, क्या करना चाहती है तू? पत्नी क्या करना चाहती है? सर ये कोई है मायरा करके, पता नहीं होगा अब कर। देखता हूँ। तो लालसा से क्या मतलब लगता है आपको? वो लालसा परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है कि ये तेरे ऊपर प्रभुता करेगा, संदर्भ क्या निकल रहा है? परमेश्वर उनको किस 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 किसकी ओर इशारा कर रहा है? पत्नी और पति को कौन से स्ट्रक्चर में आना होगा? जैसे पिता और पुत्र का स्ट्रक्चर है। सर जैसे हम इसमें एक चीज समझ आ रही है, मुझे जहां तक लग रहा है कि जैसे अब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम्म तो यहाँ यीशु मसीह, यहाँ पर परमेश्वर यही बात इनको बता रहा है, इसको, स्त्री को, कि लालसा यानी तेरी इच्छा, उसी की इच्छा में मेरी इच्छा है। ओके। और प्रभुता कौन किसके ऊपर करेगा? पति पत्नी के ऊपर प्रभुता करता है। कैसे प्रभुता करता है? जैसे पिता पुत्र के ऊपर के ऊपर करता प्रभुता करता है। कैसे प्रभुता करता है? बराबर है दोनों, पिता और पुत्र बराबर है, पर पुत्र पिता की मानता है। पवित्र आत्मा बराबर है, पर पवित्र आत्मा मददगार है, हेल्पर। सबका अपना अपना रोल। पत्नी का रोल क्या है? तुमको लगातार तुम्हारे कान खड़े रहने चाहिए। लालसा किस बात की है? अभी आप लोग बताइए, मुझे नहीं बोलना चाहिए, आप बताइए कि स्त्री की लालसा पति के साथ में, या समाज के अंदर स्त्रियों को कैसे डील करना है, स्त्रियां कैसे बिहेव करना। अभी हम सिर्फ स्त्रियों का रोल देख रहे हैं, सर मैं तो पुरुषों ये को। चीज को समझता हूँ कि ये एक बहुत पावरफुल चीज मुझे लग रही है, बहुत इस समय एक बहुत पावरफुल चीज है। यीशु मसीह पिता, जैसे यीशु मसीह पिता से जो कनेक्टेड है, उनकी इच्छा हम्म, पूरी, तो बहुत सारी पावर रिलीज हो रही हैं, अथॉरिटीज रिलीज हो रही हैं, अधिकार हो रहे हैं, सब हाँ कुछ है। तो हाँ, वैसे ही हम देख सकते हैं, अगर स्त्री को भी वही 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 कई पावर, अथॉरिटीज, वो सब चीज उसके पास, उसको मिल रही है ऑलरेडी उसके पास ये सारी चीज देखें, अगर वो ऐसा कर रहे। लेकिन आज हम समाज में देखते हैं कि इन चीजों को करने से उनको फील होता है कि बहुत कमजोर है, वो बहुत कमजोर हो जाएंगी, उन्हें बहुत नीचापन देखना पड़ रहा है। तो वो आज ऐसा है सर, कहीं ना कहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें जो नजर आ रहा है वचन से, कि ये ना तो वीकनेस वाली बात है, ना तो पद में नीचे वाली बात है, और ना अधीन वाली, लेकिन ये एक बहुत पावरफुल चीज नजर आ रही है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, हम धीरे धीरे समझेंगे इसको कि देखिए प्रभु की बेसिकली योजना क्या है, इनको रिस्टोर करना है कि पहले जो पाप से गिरने से पहले इनका कैसा था, इनकी क्रिएशन, इनका इनका इनकी इनकी रचना परमेश्वर ने अपने जैसी बनाई, जैसा वो है। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, वैसे ही स्त्री और पुरुष को बनाया। पाप में गिर गए, वो वाली पहचान वो खराब हो गई। अब उनको यही आज्ञाएं दी जा रही हैं ताकि तुमको पता चल जाए कि असली पाप क्या है। पाप क्या है देखेंगे। इंटरेस्टिंग, आप सिर्फ नोट करते चलिए अपने ऑब्जर्वेशन को कि लालसा क्या है, ठीक है? जब आप इसको समझते जाओगे कि लालसा क्या है स्त्री के लिए, अभी क्योंकि हमारा फोकस है स्त्रियों के लिए, तो आप स्त्रियों के लिए सोचते जाइए कि लालसा क्या चीज होती है, ठीक है? आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको।
उत्पत्ति 4:7 को देखिए जरा, कि यहाँ भी एक वर्ड लालसा आया है। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और हम्म, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और हम्म, उसकी लालसा तेरी और होगी, और हम्म। तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अच्छा, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को समझना है। लालसा का वर्ड का मीनिंग निकाल रहे हैं हम। कॉन्टेक्स्ट क्या है, या विषय संदर्भ क्या है, किसको बोला जा रहा है? काइन को। काइन ने क्या किया था? हाबिल का कत्ल कर दिया, मार डाला उसको। जब काइन को मार डाला, तो प्रभु ने क्या कहा था उसको? काइन से क्या बोला जा रहा है? 4:7, उत्पत्ति 4:7, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, हम्म और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी और होगी, और तू उस पर प्रभुता करेगा। क्या करना चाह रहा था काइन? क्या करना चाह रहा था? मेरी वर्शिप, मेरा उपहार, जो भी मैं और सैक्रिफाइस लेकर आया हूं, प्रभु तू उसको ग्रहण कर। पर लेकिन काइन के उपहार को, उसके सैक्रिफाइस को, जो भी उसने चढ़ावा चढ़ाया था, फल फ्रूट, जो भी सब्जी सब्जी जो भी था, नहीं ग्रहण किया। हाबिल के बलिदान को प्रभु ने ग्रहण कर लिया। अब इसके अंदर क्रोध आया, इसने हाबिल को मार दिया। अब प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? यदि तू भला यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, हम्म और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, हम्म और उसकी लालसा तेरी और होगी, और तू उस पर प्रभुता करेगा। तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अब बताइए मेरे को, लालसा क्या चीज है? कौन लालसा करता है? पाप तेरे पीछे पड़ा हुआ है, पाप द्वार पर है, और वो तेरी लालसा करता है। कैसे? लगातार पाप बैठा रहता है। पाप या शैतान बोलो, दरअसल में प्रभु क्या कह रहा है उसको, काइन को? अगर तू ठीक तरीके से बलिदान नहीं चढ़ाता, अगर ठीक तरीके से तू मेरी उपस्थिति में नहीं आता, अगर तू अपनी भलाई के साथ मेरे सामने नहीं आता, शैतान की लालसा यानी उसका माइंड एक ही बात के लिए लगातार लगा रहता है। क्या? तेरे को पकड़ना है, तेरे को पाप में, तेरे को कैद करना है। शैतान की लालसा लगातार तेरे प्रति लगी रहेगी, ये कह रहा वो। और उसकी और वो लगातार द्वार पर छिपा रहता है। और उसकी लालसा तेरी और होगी। मैंने क्या कहा था? मीनिंग क्या निकलता है इसका? लालसा क्या चीज है? लगातार की एक्टिविटी। शैतान की भी लालसा है, कि हम उसको पकड़े। शैतान की भी लालसा है कि वो लगातार आपके पीछे, चाहे छिपकर ही सही, वो देखता रहता है कि कहां पर तुम बुराई करो, कहां पर तुम परमेश्वर की उपस्थिति में गलत तरीके से आओ, कहां पर तुम प्रभु के सामने कुछ भी तो पाप करो। बैठा देखता रहता है। कैसी लालसा है उसकी! दोष लगाने। हम्म? और ये लालसा को समझना है। ये लालसा है, ये शैतान की भी लालसा है। लगातार आपके माइंड में एक फ्लो ऑफ थॉट, एक एक वर्ड का मीनिंग निकाला था, एक थॉट इज फ्लोइंग थ्रू आउट। आपके दिमाग में एक धारा की तरह एक विचार आपके माइंड में फ्लो करता जा रहा है, वो विचार आता जा रहा है, लालसा लगी रहती है। शैतान की भी, स्त्री की भी। ठीक है?
देखो ध्यान से देखो जरा, लालसा का मीनिंग हम निकाल रहे हैं यहां पर अच्छी तरह से, ठीक है। श्रेष्ठ गीत देख लेते हैं, 7 का 10, श्रेष्ठ गीत 7 का 10। मैं अपने प्रेमी की हूँ हम्म, और उसकी लालसा मेरी और नित्य बनी रहती है। ये प्रेम, ये किसका संदर्भ है ये श्रेष्ठ गीत में? वधु, अगर आप, वर और वधू के। वर और वधु की बात हो रही है, ओके। ये श्रेष्ठ गीत 7 का 10 के अंदर क्या बोलता है? वर और वधु की बात हो रही है। वर कौन है? वर कौन है? यीशु मसीह। यीशु, हम नए नियम में समझ रहे हैं, यीशु मसीह है। पुराने नियम के अंदर यहोवा है, या ईश पुत्र भी कह सकते हैं, या परमेश्वर का पुत्र भी कह सकते हो। अब वर और वधु के बीच में कैसी लालसा है? जैसे एक अविवाहित लड़का और लड़की, जैसे एक, जैसे अभी शादी नहीं हुई लड़का और लड़की की आपस में कैसे लालसा होती है? अभी यहाँ पर कोई जवान लग बैठा हुआ है क्या जिसकी शादी नहीं हुई है? सुधांशु बैठा है। वो वाली लालसा। जो अभी शादी नहीं हुई और कहते हैं वर की लालसा वधु के लिए, आजकल तो मोबाइल आए हुए हैं, लगातार दिन रात व्हाट्सएप करते रहो, जो मर्जी चैट करते रहो, ये भी लालसा है। और वर और वधु के बीच में क्या लालसा है? जैसे परमेश्वर का, और जैसे दुल्हन, कलीसिया क्या है? दुल्हन। कलीसिया के लिए लिखा है। हाँ, वर और वधु, जैसे वधु क्या कहती है? मेरे प्रियतम की लालसा मेरी ओर नित्य बनी रहती है, यानी प्रभु मेरे बारे में लगातार सोचता रहता है। मेरा प्रभु मेरे साथ लगातार मेरी ओर देखता रहता है। ये वाली बात है। लगातार किसी चीज के साथ में तुम्हारा अट्रैक्शन, चाहत लगातार बनी रहती है। ये परमेश्वर की भी लालसा। जैसे शैतान की लालसा क्या है? तुमको पकड़ना है, कैसे भी तुम्हारे को पाप में पड़ते हुए मैं देखना चाहता हूं। वो हमने देखा था उत्पत्ति 4 के 7 के अंदर, वो भी एक लालसा है। वर और वधु का हमने श्रेष्ठ गीत को भी देखा। वर और पति, यानी परमेश्वर की लालसा क्या है? हमको अपना, मैं उसका, कभी वो पत्नी कहता है हमारे को, दुल्हन कहता है, कभी बेटा कहता है, कभी बेटी कहता है। रिश्ता, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, वो लालसा परमेश्वर की भी है, ठीक है। अब इस लालसा को समझना है कि वो लालसा का मतलब क्या है, ठीक है। ओके, ओके। अब तीसरा पॉइंट पढ़िए जरा, ये वाला। ये सब पूरा कर लेने के बाद, ये सब पूरा कर लेने के बाद आप इस वक्तव्य तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा की व्याख्या किस प्रकार करेंगे? आपके अनुसार मनुष्य के पतन के बाद परमेश्वर को यह बात हव्वा को क्यों कहनी पड़ी? क्यों ये बात समझानी पड़ी कि तेरी, अभी अभी आप बताइए मेरे को। इस कॉन्टेक्स्ट को हमने देख लिया, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, किस संदर्भ के साथ में प्रभु ने कहा तेरी लालसा तेरे पति के प्रति लगातार बनी रहेगी? कैसे? आप बताइए। अभी प्रभु की नजरों में प्रभु सिखाना क्या चाहता है? पति को पत्नी को कैसे देखना है? एक लालसा। अभी हम लड़की की या पत्नी को देख रहे हैं, स्त्री को। स्त्री को अपने पति को कैसे देखना है? किस लालसा से देखते रहना है? लगातार लगातार एक लालसा लगी रहनी चाहिए। और प्रभु ये की, जैसे रिलेशनशिप दिखा रहे हैं ना, जैसे यीशु मसीह का रिलेशन अपने कलीसिया के साथ है, और कलीसिया क्या करती है? प्रभु यीशु का वर्शिप करती है, पूजा करती है। ये जैसे जैसे कलीसिया, अब ये हमारी एप्लीकेशन में आ जाता है। हमारा जैसे कलीसिया
लगातार यीशु को निहारना चाहती है, यीशु को पाना चाहती है, यीशु की उपस्थिति में बने रहना चाहती है, यीशु से सुनना चाहती है। तू क्या कहना चाहता है, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। लालसा ये वर्शिप में आ जाता है, डिजायर में आ जाता है। और पति का, और ये प्रभु सिखाना चाह रहा है, ये तुझको सीखना है कि तेरा रिश्ता तेरे पति के साथ, परंतु पति तेरे ऊपर, ये वो दूसरा उस साइड से सोचना है। वो हम पति का रोल के ऊपर देखेंगे अभी हम, प्रभुता वो हम अभी पति का वो टॉपिक नहीं है हमारा, अभी हमारा स्त्री के ऊपर चल रहा है। अभी सिर्फ स्त्री का रोल चल रहा है हमारा, ठीक है। वो हम पति के साइड में जब स्टडी करेंगे वो देखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट, पहला तिमुथियुस 2 का 9 से 15 आदम और हव्वा का एक प्रति संदर्भ क्रॉस रेफरेंस है, क्योंकि इसमें स्त्रियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसलिए हमें यह पता करने के लिए इसे देखना होगा कि इसमें से हम क्या सीख सकते हैं। तो अभी पहले बताइए, इसका पहला तिमुथी 2 का 9 से 15। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना, स्त्रियों के लिए, अभी हम सिर्फ लेडीज का देख रहे हैं ना, इनको क्या निर्देश दिए गए हैं। अब इसके अंदर भी लालसा शब्द को या उसके रोल को समझना होगा। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्री को यही उचित भी है। और स्त्रियों को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना है। और मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधन हुई। तो भी बच्चे जन्मे के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वे संयम रहित सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। अब यहाँ पर स्त्रियों का इनका रोल, इनकी भूमिका क्या है, स्त्रियों को कैसे सोचना है, कैसी लालसा रखनी है, कैसे उनको बिहेव करना है, कैसे लग रहा आपको? वैसे पढ़ो जरा, वैसे ही स्त्रियों का क्या होना चाहिए, कैसे बिहेव करना है? संकोच और संयम लिखा है। संयम यानी आदम कहता है कि क्योंकि उनको कपड़े गूंथना, उपदेश ना देना, पुरुष पर आज्ञा ना चलाए, प्रभु 9वीं आयत से शुरू करो, एक आयत को देखिए। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। ठीक है। अभी स्त्रियों को क्या करना, कैसा उनका माइंड कैसा चलना चाहिए, कैसा उनका रोल है? क्या भड़कीला, वो जो मैं आज की जो डेकोरेशन, आजकल तो कपड़े पहनते ही नहीं है, पर उसमें मैंने कहता कि कपड़े भी तुम्हारे कैसे होने चाहिए, कैसे कपड़े होने चाहिए तुम्हारा बस डिसेंट से, तुम्हारे कपड़े भी डिसेंट से हो। ये नहीं है कि तुमको किसी अलग तरीके से, ठीक है। इसके दूसरी चीज संकोच और संयम के साथ, यानी जल्दबाजी नहीं करनी, बिहेवियर में एक पेशेंस के साथ रहो, बी डिसेंट, अपने बातचीत में संकोच रखो, यानी थोड़ा सा ध्यान से सुनो, सब्र रखो, पेशेंस रखो, ठीक है। और क्या बताओगे? संयम के साथ अपने वस्त्र भी तुम्हारे ऐसे हो, अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने, मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। क्या मतलब है आपको? क्या लग रहा है कि
क्यों अपनी ज्यादा डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं है क्या, क्यों ऐसा बोला? इसलिए praise the Lord, इसीलिए ब्रदर जी, इसीलिए कि हमारा जो कुछ भी श्रृंगार है वो दिखावटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जो कुछ भी हम करते हैं ये सोच के करना है कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो प्रभु से प्रेम है ना, पति से प्रेम है ना, तो उनके लिए हमें सजना है, उनके लिए हमारे को करना है, उनके लिए लालसा रखनी है, उनकी लालसा जब हमारे लिए, तो हमारी लालसा भी उन तक ही होनी चाहिए, ना कि दूसरों के लिए सजना सवरना, दिखावटी नहीं होना चाहिए। इसमें एक वर्ड लिखा है उसी के आगे कि भले कामों से। तो जो भी हमारा जब भले भले काम अगर करती हैं बहनें, तो वही भले काम जो अभी यहाँ पर हम पढ़ते आ रहे हैं और अभी हमने पढ़ा भी है, उन वो सारी चीजें उसी में वो आ जाएगा, सजावट आ जाएगी, वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाएगी। यानी कहीं ना कहीं, हाँ जी, हाँ बोलो प्रमिला। बिहेवियर के ऊपर हो रही है, कैसा बिहेवियर, यस, हमारा बिहेवियर कैसा होना तुम्हारी सुंदरता अंदर है, तुम्हारी सुंदरता बाल बनाने में या मेकअप करने में नहीं है, तुम्हारे अंदर का बिहेवियर, तुम्हारे अंदर की सोच, तुम्हारे अंदर का व्यवहार, उसकी सुंदरता है। क्योंकि सर जैसे लालसा के बारे में बात हो रही है, लालसा अक्सर बाहर की चीजों को देखकर आती है, ये संसारिक है, और आत्मिकता में जो अंदर है, अंदर की लालसा के बारे में यहाँ बात हो रही है कि तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यस, तुमको सुंदर बनना है, अंदर से सुंदर होना, अंदर से सुंदर बनना। तुमको बाहरी चीजों, बाहरी मेकअप से लोगों को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी अंदर की सुंदरता होगी, लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे तुम्हारे। इसको कह सकते हैं ये एक संसारिक लालसा है, संसारिक लालसा है। यस, कई बार बाहरी मेकअप जो भी करते हैं, जो लड़कियां या स्त्रियों की बात हो रही है, हम सिर्फ स्त्रियों की बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ बाहरी दिखावा करना है तो वो प्रभु के इसका तुम्हारी लालसा कुछ और है। फिर तुम्हारी लालसा क्या होनी चाहिए? अंदर से, अंदर से तुमको कैसे दिखना चाहिए। ओके, तो और बताइए कुछ और। भले परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है, और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। तो यानी चुप, एक गुड लर्नर, यू शुड बी ए गुड लर्नर। सीखने वाले का मतलब क्या है? सिखाएंगे नहीं क्या? सिखाएंगे, पर वो कह रहे हैं पहले सीखो, उपदेश ना फिर सिखाना, पहले अच्छे से सीखना है पहले। ये तो बहुत ही वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। एकदम से उपदेशक मत बन जाओ, उपदेशक ना बनो, पहले चुपचाप सीखो। अधीनता मतलब देखिए, ये देखिए बहुत सिंपल से बातें हैं ये, कि कई बार हम बिना सीखे उपदेशक बनना चाहते हैं। यस, अगर बिना सीखे, इसका मतलब सुनना नहीं है, सुनाना ज्यादा है। ये एटीट्यूड, बातूनी जिसको बोलते हैं ना, बस बोलते ही जाना है, सुनना नहीं है, ये वाला एटीट्यूड मत रखो। ये कह रहा वो, सुनने का कान नहीं रखते हैं, ठीक है ना, सुनने वाली बात नहीं करते। स्त्रियों को कहते हैं, इसलिए चुपचाप। देखो कई बार ये भी होता है ना, स्त्रियां बोलती, सब लोग बोलते हैं, वर्ल्ड ओवर ये कहा जाता है, स्त्रियां बोलती बहुत है। क्यों? एक एटीट्यूड है उनका, एक परमेश्वर ने दिया हुआ है ना, उनको हर चीज पानी है, हर चीज के ऊपर उनको रोप डालना है, हर चीज के ऊपर प्रभुता करनी है। पर प्रभु ने कहा तू चुप हो जा। देखो यही तो कहता है कि पाप किसने किया था? स्त्री ने किया था। ओ, सांप के साथ बात करने के, आदम से तो बात नहीं किया उसने, क्योंकि बातूनी कौन है? यही है स्त्री। ये बातूनी है, बातों में आ गई, तो इसीलिए उसने कहा तू चुप रह, अभी तेरे को चुप रहना सीख पहले। ये वाली बात है। नहीं कह सकते हैं। 13 में कह रहा है, क्योंकि आदम पहले और उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया और स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हुई। क्योंकि स्त्रियां ज्यादा बातूनी होती हैं, उनको बात ज्यादा करने का शौक होता है, यानी एक लालसा उनके अंदर ही होती है। पर लेकिन यहाँ पर क्या कहना, इस लालसा को कंट्रोल कर। तेरी लालसा क्या होनी चाहिए?
ज्यादा सुन तो। जैसे हवा, हवा ने बात, वो शैतान बोलता गया, ये हाँ करती रही और उस बातों में आ गई और तो फंस वो गई। भी तो परमेश्वर की ओर से ही होगा ना कि तू ये फल ना खाना, तो उसके मन में आए खा लो। बिल्कुल। अगर परमे तो पाप संसार में कैसे आता? परमेश्वर की योजना को पकड़ो, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ पकड़ो। संदर्भ क्या है कि परमेश्वर सिखाना चाहता है कि पाप क्या है। संदर्भ पकड़ो। संदर्भ ये था कि पाप, आज भी संदर्भ ये है कि हमको सिखाना चाहता है कि पाप क्या है। पाप क्या है? अगर हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम पाप में फंस सकते हैं। आज्ञाकारी बनो। और यही स्त्रियों को आज्ञा दी जा रही है कि तुम्हारी लालसा क्या होनी चाहिए। मैं कह रहा तो भी बच्चे जन्मे के द्वारा उद्धार पाएगी और वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर। ठीक है, स्त्रियों को अपनी जिम्मेवारियां दी गई हैं कि जैसे बच्चों की देखभाल करना है, बच्चों को जन्म देना है, वो भी सारी उसकी देखभाल जिम्मेवारी में आ रही है। हम इसको अलग से करेंगे। और ओके, तो एक क्वेश्चन बड़ा बहुत लोगों को बहुत कई बार डिस्कशन होती है, बहुत लोग बोलते हैं इसके बारे में कि स्त्रियों को भी, दूसरा ए पॉइंट को पढ़िए, स्त्री को अपने आप को किस प्रकार संवारने के लिए कहा गया? कैसा मेकअप, ब्यूटी पार्लर, सुहावने, सुहावने अंदर, इनसाइड ब्यूटी, इनसाइड ब्यूटी। और वैसे तो आदमियों को भी वही लागू है, पर लेकिन वही हम स्त्रियों की बात हो रही है, तो इनसाइड ब्यूटी की बात हो रही है। तुम्हारी जो ब्यूटी है जो परमेश्वर को पसंद आए। इंटरेस्टिंग। और बी पॉइंट को पढ़ देते हैं, पढ़ो। पहला तीमुथियुस स्त्री को आज्ञा देता है कि वह निर्देशों को चुपचाप स्वीकार करे। इस शब्द का उपयोग इन पदों में 2 बार किया गया है। अपने शब्द अध्ययन संसाधन का उपयोग करते हुए इस शब्द को देखें और अपनी जानकारी को लिखें। अभी आप बताइए कि ये चुपचाप का मतलब क्या है? क्वाइटली। अगर जैसे ये अभी मैंने स्टडी करी थी, आप ये होमवर्क कर लेना, क्योंकि ये मैंने आपके लिए किया है। अगर आपने जो किया है इसको आप व्हाट्सएप में, मैं इसलिए कई चीज आपको होमवर्क दे देता हूँ। जैसे मैंने आपके लिए शब्द किया था डिजायर, लालसा, इसको आप कॉन्फिडेंस निकालिए। आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गया, इसका ओरिजिनल पूछो उसको, इब्रानी शब्द क्या है, उसका असली मायना क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या है, सब बता देगा वो। ठीक है, तो इसको होमवर्क को करिए और आप अगली बार मुझे या बताना या व्हाट्सएप में लिखना। ओके, सी पॉइंट को पढ़िए। सी पॉइंट को, स्त्री पढ़ो। स्त्री पहला तीमुथियुस 2 का 11 और 12 और पुरुष पहला तीमुथियुस 2 का 12 के लिए प्रयुक्त शब्दों को देखें और अपनी जानकारी को लिखें। ओके, तो यहाँ पर पहला तिमोथी 2 का 11-12 में क्या कहता है वो? आप मेरे स्क्रीन में, मेरी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, ये ऑनलाइन लैंग्वेज, अपने बाइबल में देखिए। 2 का 12, पहला तिमोथी 2 का 11-12। 11 में लिखा है स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। और 12 में लिखा है मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। ओके, तो कैसा स्वभाव है, कैसा उसका, कैसे उसको बोला जा रहा है कि तुमको कैसे अपने आप को बिहेव करना है, कैसे अधीनता में रहने का है, बाबा अधीनता है। आज्ञाकारिता में। पहला कुरिन्थियों 7 और उसका 3-4। पहला कुरिन्थियों 7 और उसका 3-4 डी पॉइंट। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को है। ठीक है, ठीक है, हाँ।
तो क्या सीखते हैं यहाँ पर? अब इस स्त्री की बात कर लो, पति को 3 और 4 की बात हो रही है, देह के बारे में क्या बोल रहा है? पत्नी अपने पति का हक पूरा करे, पूरा अधिकार है पत्नी को, क्या सुनता, मेरी देह का मेरे पति को पूरा मेरी देह के ऊपर अधिकार है। ठीक वैसे ही पति को समझना चाहिए मेरी देह का मेरे पत्नी को पूरा अधिकार है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये शिक्षा कहाँ जाती है? किसकी ओर शिक्षा जाती है? यीशु ने पिता क्या और बोला? पुत्र के ऊपर जाती है, पिता और पुत्र पर जाती है। और नहीं, यीशु का और कलीसिया का रिश्ता बनता है। हम्म, बदन, यीशु ने कहा तुम मेरे बदन में हो, मेरा बदन खाने, इसको खाओ, ये तुम्हारे लिए है, इसको खाओ। और हाँ, हमारे को क्या करना है? हमारा बदन एक जीविता बलिदान है। किसके लिए? प्रभु के लिए। आपको दोनों के अंदर रिलेशन दिखाई दे रहा है? पत्नी कहती है मेरा बदन तेरे लिए है, पति के लिए। पति कहता है मेरा बदन तेरे लिए है। अब आत्मिक तरीके से यीशु कहता है मेरा बदन तुम्हारे खाने के लिए है, खाने की चीज है, पीने की चीज है। और हमें क्या करना है? हमारा शरीर एक जीविता बलिदान प्रभु तेरे लिए है। तो कैसे हमने अपने बदन के साथ प्रभु के साथ एकता की है? बिल्कुल वही रिश्ता, ये वाली लालसा, ये वाला प्रभु का प्रेम, यही हमारा लालसा जो लगातार लगातार बनी रहनी चाहिए, ये कह रहा हूं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कोई माइंड में? तो अभी आपका सी पॉइंट, ई पॉइंट को पढ़िए जरा। इस संदर्भ के अनुसार बताएं कि पहला तिमुथी के ये पुरुष स्त्री के इसका जो आपस में जो संबंध है, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। कंसीडरिंग द कॉन्टेक्स्ट, डज द फर्स्ट टिमोथी पैसेज रेफर टू ए मेल फीमेल रिलेशनशिप इन जनरल और हस्बैंड वाइफ? क्या ये जो पति पत्नी का रिलेशन है, कि ये स्त्री, क्या ये सिर्फ पति पत्नी पर लागू होता है या एक इन जनरल स्त्री पुरुष के पर लागू होता है? सबके ऊपर है, Yes, दोनों सबके ऊपर। यस स्त्री पुरुष के ऊपर क्या है? एज ए सेक्रीफाइस है। पति पत्नी का रिश्ता है, एक कलीसिया में भी लागू हो जाता है। यीशु और कलीसिया का रिश्ता, कलीसिया में भी हम एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, वो भी लागू हो जाता है। हर एंगल से हम इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। अभी आपने ये वाला एक्सरसाइज फिर से करना है जो मैंने आपको दिखाया था। क्या स्त्री की भूमिका आपने होमवर्क किया कि नहीं किया? आपने यही होमवर्क करना है। स्त्री का चरित्र, ये जो हमने सीखा था, स्त्री का क्या चरित्र है, पत्नी होने के क्या क्या दायित्व है, जिम्मेवारियां हैं। ठीक है, और आपके लिए मैंने सिंपल ये रेफरेंस दे रखे हैं, आप जरूर इसको होमवर्क करिए। उत्पत्ति 3:16 के अनुसार, उत्पत्ति 4:7 के अनुसार, ये जो सॉन्ग्स ऑफ सलमन, श्रेष्ठ गीत, तिमुथी, कुरिन्थियों, इसको आप जरूर करिए अपने आप। अगर आप अपने हाथों से करेंगे, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे, आप बहुत सारी बातें सीख सकेंगे, शेयर कर सकेंगे और दूसरों को भी बता सकेंगे। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे से पूछ सकते हो। जो लोग ऑनलाइन देखते हैं, हम चाहते हैं कि आप इस विषय के ऊपर, ये मैरिज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है कि पहली बात, जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनको ये कोर्स को करना चाहिए कि पति पत्नी का आत्मिक तरीके से परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है। और अगर आप एक मैरिज काउंसलर बनना चाहते हो, बाइबल के अनुसार आप पहले तो इसको सीख सकते हो, दूसरा आप दूसरों को भी समझा सकते हो। यू कैन बिकम ए मैरिज काउंसलर इस सर्टिफिकेट कोर्स के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये कोर्स अभी हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है और ये कई हमारे 8 महीने का कोर्स है ये,
और उसके बाद में एक परीक्षा भी होगी। अगर आप चाहते हो कोर्स के लिए, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आप इसके अंदर परीक्षा भी दे सकते हो। अगर आप दिल्ली में हो, आप हमारे हर महीने हमारा सेमिनार होता है, जैसे कल होगा। कल कितने लोगों को पता है कि हमारा सेमिनार है दिल्ली लोधी रोड के ऊपर? ठीक है, मेथोडिस्ट चर्च। ओके, हर चौथे सैटरडे को होता है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपका, अगर आप दिल्ली से बाहर हो, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप किताब को भी मंगवा सकते हो, आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो, हम आपको किताब दे देंगे, और जो भी पेमेंट होगी आपको वो कोड भी मिल जाएगा कैसे पेमेंट करनी है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। ओके, अभी हम प्रार्थना करेंगे। जमीन आसमान को बनाने वाले खुदावन खुदा, हम बड़े तेरे निहायत ही शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप, मेरे अब्बा पिता खुदावंद, ये लम्हा जो खुदावन ये पल तू हमें देता है खुदावन की तेरे वचन को हम प्रभु सीखते हैं। और मेरे परमेश्वर पिता खुदावन, ये मेरे परमेश्वर पिता सच में खुदावन ये आसमानी बातें हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय बातें हैं खुदावन, जो पृथ्वी पे पिता परमेश्वर लोग इसको नहीं समझ सकते खुदा। जब तक तू तुझे नहीं जान सकता कोई खुदावन, वो इसको नहीं समझ सकता, लेकिन खुदा जब हमने तुझे जाना तो मेरे प्रभु हम इनको सीख पा रहे हैं खुदा बाप। और मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर, इतनी गहरी बातों को मेरे प्रभु कि खुदावन मेरे परमेश्वर पिता कि तूने स्त्री और पुरुष के लिए मेरे पिता परमेश्वर ये बातें तूने रखी खुदावन की आज स्त्रियों के बारे में हमने सीखा प्रभु परमेश्वर, ना कि केवल ये स्त्री के लिए था खुदावंद, ये परमेश्वर ये पुरुष के लिए भी है प्रभु, ये पति के लिए भी है खुदावंद, कि जैसे खुदा और ये पिता परमेश्वर कोई ये परमेश्वर किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, और खुदावंद ये कोई नीचे रहने वाली बात नहीं है खुदावंद। ऐसा करने से तो मेरे प्रभु और मेरे पिता परमेश्वर उसको और ब्लेसिंग और आशीष और मेरे पिता अधिकार प्राप्त होंगे मेरे प्रभु। जैसे खुदावन मेरे परमेश्वर पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु खुदावन कोई एक दूसरे से कमजोर नहीं है, ना एक दूसरे से छोटे हैं, लेकिन खुदा ये तीनों अपने आप में मेरे परमेश्वर एक खुदावन व्यक्ति हैं और सामर्थ्य हैं मेरे पिता। काम अलग है लेकिन खुदावंद तीनों के पास अथॉरिटीज हैं मेरे परमेश्वर पिता। और खुदावंद तीनों मेरे प्रभु परमेश्वर जो करते हैं सहमत होते हैं प्रभु एक दूसरे के साथ। वैसे ही खुदावन आज हमने जितनी बातों को सीखा है खुदावंद, हम प्रभु यही दुआ करते हैं खुदावंद की जब हम इन्हें करते हुए अपनी जिंदगी में, अपने पारिवारिक, अपनी फैमिलीज में जब हम इन्हें करेंगे खुदावन और इन्हें अप्लाई करेंगे तो सच में खुदा सबसे पहले तेरी मर्जी पूरी होगी मेरे पिता। और प्रभु जब ऐसा होगा तो मेरे प्रभु ना कि केवल हम आशीष पाएंगे परंतु हमसे जुड़े हुए खुदावन और फैमिलीज हैं और पिता परमेश्वर हमारे नेबर में है, हमारे पिता फ्रेंड्स में है पिता, वो सब आशीष को प्राप्त करेंगे खुदा। इसके द्वारा वो बहुत सारी चीजों को सीखेंगे मेरे प्रभु। हम ये दुआ करते हैं खुदावंद कि खुदावंद सच में इससे लोग बरकत पाएं और आशीषों को प्राप्त करते रहें। और खुदावंद मेरे प्रभु मैं बहन के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जिनके मेरे प्रभु पति नहीं रहे खुदा, जो तेरे पास है प्रभु, जिन्हें तूने अपने पास बुलाया है प्रभु, जो तुझ में सो गए हैं। और प्यारे प्रभु हम ये दुआ करते हैं प्रभु खुदावन कहीं ना कहीं वो बहन के लिए पिता दुख की बात है प्रभु, वो परमेश्वर इस समय खुदावंद तू ही उनकी सिचुएशन को जानता है और पिता उनकी स्थिति को जानता है। हम ये दुआ करते हैं प्रभु तू उन्हें संभालना प्रभु खुदावन, तू खुदावन उनके पास रहना मेरे प्रभु और उन्हें संभालना, उन्हें हियाब देना प्रभु, उन्हें शांति देना प्रभु, वो शांति खुदावन जो संसार नहीं दे सकता केवल यीशु मसीह दे सकता है प्रभु। इस समय प्रभु सबसे ज्यादा उन्हें आपकी जरूरत है, आप उन्हें संभालना, पूरे परिवार को संभालना मेरे पिता, उनके संग होना मेरे प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन साथ ही साथ प्रभु जब कुछ लोग कल जाने वाले हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, बहन ने बताया हम दुआ करते प्रभु उनकी भी जर्नी को तू सफल करना, उनके संग होना, तेरे दूत उनके संग संग रहे, तेरे दूत उनके संग संग आए जाए प्रभु, सेफ्टी से जाए, सेफ्टी से लेकर आए, जिस मकसद के लिए जा रहे हैं उन्हें सफल करना। और जबकि कल प्रभु हमारा सेमिनार है प्रभु यीशु मसीह, उसे भी तेरे हाथों में देते हैं, तेरे लहू में ढांपते हैं पिता, लोगों के मन से बात कर, लोगों के हृदय से बात कर प्रभु खुदावंद की हर सीखने वाले आ सके प्रभु। हम जानते हैं कि शैतान कहीं ना कहीं लोगों को बिजी कर देता है, व्यस्त कर देता है, और उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि हम बिजी हैं, हम व्यस्त हैं, लेकिन प्रभु हम सब जानते हैं कि ये दिन हमारे लिए रखा गया है और मेरे प्रभु हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो दुष्ट है जो बिजी करके रखता है। हम प्रार्थना करते हैं, उसकी युक्तियों को फेल करते हैं, उसके कामों को फेल करते हैं प्रभु। कल तो खुदा लोगों को लेकर आना प्रभु, भाई बहनों को लेकर आना, पासवानों को लेकर आना प्रभु, ताकि खुदा हम तेरे इस वचन को सीख सके। ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है।
जहां प्रभु शैतान आज परिवारों को बर्बाद कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, खराब कर रहा है, एक मन नहीं है प्रभु, एक परमेश्वर पिता कहीं ना कहीं प्रभु जी एक इच्छा नहीं है प्रभु परमेश्वर, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, और ये सबसे बड़ा परमेश्वर शैतान का ये काम है जो जिंदगियों में कर रहा है प्रभु, पति पत्नियों की लाइफ में कर रहा है, जिसके द्वारा बच्चे भी बिगड़ रहे हैं प्रभु, बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। हम दुआ करते हैं प्रभु, लेकर आ प्रभु, ताकि कल हम परमेश्वर हम तेरे वचन को सीख सके और हमारे परिवार बदल सके, हमारी सोच बदल सके, हमारा चलने का तरीका, हमारे जीने का तरीका बदल सके प्रभु। सारे इंतजाम को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह। सर को भी स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना प्रभु, उन्हें बल और सामर्थ्य से भरना प्रभु। जब कल पिता वो कई घंटे खड़े होकर हमें सिखाते हैं, उनके पैरों में बल देना, ताकत देना प्रभु खुदावन, अपने परमेश्वर आत्मा से और ज्यादा भरकर रखना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना आपने हमारी सुन ली प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।